जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी नॉन हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो कविता है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ जिसके लेखक हैं, कवि हैं मोहम्मद इकबाल। इस कविता के कवि कौन हैं? मोहम्मद इकबाल। यह एक कविता एक प्रार्थना है, प्रार्थना गीत है। इसमें जो दर्दमंद होता है, जो वंचित लोग होता है समाजों से, उसकी हिफाजत का, उसकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया है तथा बुराई के से बचाकर नेक राह पर हम कैसे चलें उसकी दुआ मांगी गई है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला है स्टेंजा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी। लब मीन्स होता है होठ। मेरे होठों पर हमेशा दुआ है। क्या है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरी इच्छा है मेरे होठों पर क्या कि मेरी जिंदगी जलती हुई दीपक की तरह हो जाए। यहाँ समा का मतलब दीपक होगा कि मेरी जिंदगी जलती हुई दीपक की तरह हो जाए। अर्थात इसका मतलब हम क्या समझे कि जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि एक दीपक अपनी रोशनी से अंधेरा दूर कर देती है, अंधेरा को दूर करती है और दूसरों के लिए मार्ग दिखाती है, रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार मेरी जिंदगी भी दूसरों के लिए लाभकारी हो और प्रकाशमयी हो। सेकेंड स्टेंजा है। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इसका अर्थ होगा कि मेरी उपस्थिति से दुनिया का हर अंधकार दूर हो जाए। यदि मेरी उपस्थिति से दुनिया का क्या हो जाए? हर अंधकार दूर हो जाए और मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ उजाला फैल जाए। मेरी यही इच्छा है, मेरी जिंदगी ऐसी हो जो दूसरों को मार्गदर्शन मिले और मैं हर किसी के लिए मददगार बनूं। मेरे कार्यों से इस दुनिया में सकारात्मक और रोशनी का प्रसार हो। इसका अर्थ सो हुआ। अगला स्टेंजा है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत। इसका मतलब कि मेरी वजह से मेरे देश की शोभा और सुंदरता हमेशा बढ़ती रहे। जैसे फूलों से बगीचों की सुंदरता बढ़ जाती है, हम लोग जानते हैं, ठीक उसी तरह मैं अपने कर्म से ऐसा योगदान दूं देश में जिससे अपने देश की, अपने वतन को सजा दूं, सावर दूं, है ना। सजा सावर कर क्या करूं? उसे गौरवान्वित करूं, जिससे मेरा देश हमेशा खुशहाल और सुंदर बना रहे। जैसे एक फूल, बहुत सारे फूल मिलकर एक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं बगीचा को। अगला है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, या रब इल्म की शम से हो मुझको मोहब्बत या रब। इसका मतलब हुआ कि मेरी जिंदगी परवाने की तरह हो, यानी मैं ज्ञान के प्रति उसी तरह समर्पित रहूं जैसे परवाना दीपक के प्रति होता है। परवाना कैसा होता है? दीपक के प्रति होता है। जैसे परवाना दीपक के लिए अपनी जान तक कुर्बान, शमा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, वैसे ही मैं भी ज्ञान के लिए समर्पित रहूं। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं
ज्ञान की रोशनी से सच्ची मोहब्बत करूं। ज्ञान की रोशनी से कैसी मोहब्बत करूं? सच्ची मोहब्बत। और उसे पाने के लिए मैं अपनी पूरी लगन और उत्साह से प्रयासरत रहूं। हमें ज्ञान जरूरी है ना। अगला जो स्टेंजा है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जईफों से मोहब्बत करना। इसका मतलब कि मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? गरीबों की मदद करना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, इसका मतलब मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि गरीबों की मदद करना, और मैं उन लोगों के साथ प्रेम और सहानुभूति बांटूं जो दुखी पीड़ित हो या कमजोर हो। इससे क्या होती है कि मैं अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर सकूं, खासकर उन लोगों के लिए जो असहाय है, जिन्हें सहारे की जरूरत होती है और जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। यह प्रेम, करुणा और सेवा के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा देता है। अगला जो स्टेंजा है, ये लास्ट स्टेंजा है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। कि हे भगवान जी, हे अल्लाह, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप जो भी बुलाएंगे उसमें बोल रहे हैं लेखक कि मैं अपने अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे क्या करे? बुराई और गलत कामों से बचाए रखे, है ना। सभी लोग चाहते हैं ना कि मैं बुराई और गलत कामों से बचा रहूं। तो उसी प्रकार यहाँ लेखक भी बता रहे हैं अपने कविता के माध्यम से कि हे अल्लाह, मेरे अल्लाह, क्या करिए? अब बुराई से बचाइए रखिए, और मुझे सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की हिदायत दें मतलब सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने का मुझे मार्ग बतलाएं, रास्ता दें। यह प्रार्थना इस इच्छा को व्यक्त करता है कि मेरी जिंदगी सद्गुण, नैतिकता और सही रास्ता पर आधारित हो। अल्लाह से यह विनती है कि वह मुझे सही दिशा दिखाए और मुझे बुराई से दूर रखे, ताकि मैं नेक और अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित हो सकूं। तो ये था इसका भावार्थ जो हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, यदि आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप सब। 2 क्वेश्चन यहाँ है, फिर व्याख्या कीजिए है पाठ से आके, फिर कुछ ऐसे है ना। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं बने तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।